नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड एसटीएफ ने हरियाणा से किया साइबर ठग को गिरफ्तार, विदेशों से जुड़े तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने हरियाणा से साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। ठग विदेशों में रह रहे लोगों के भारत में रहे परिजनों को शिकार बनाता था। ठग द्वारा देहरादून में भी एक पीड़ित से 9 लाख रुपए की से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया था। लक्सर में 210 किलोग्राम गौमांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, मौके से 2 फरार। गौवंश संरक्षण स्क्वाड और पथरी पुलिस ने गांव ईथल से गौकची करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 210 किलोग्राम गौमांस बरामद हुआ है। नैनीताल के आम पड़ाव में खाई में गिरी कार, भाजपा नेता की मौत। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। मामला नैनीताल जिले से सामने आया है। यहाँ नैनीताल हरिद्वार रोड आम पड़ाव के पास कार खाई में गिरने से लालकुआं निवासी भाजपा नेता की दर्दनाक मौत हो गई। भाजपा नेता की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हल्दूचौड़ भाजपा के महामंत्री पदमपुर देवलिया मोटा हल्दू निवासी सचिन जोशी का कार देर रात ज्यूलीकोट स्थित आम पड़ाव के पास खाई में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। कुमाऊं में 2000 ट्रकों के पहिए जाम, सड़कों पर उतरे ट्रांसपोर्टर। कुमाऊं में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कुमाऊं में हड़ताल के कारण 2000 ट्रकों के पहिए जाम कर दिए गए हैं। आज ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में ट्रक यूनियन की हड़ताल खत्म, कुमाऊं कमिश्नर के आश्वासन पर माने ट्रांसपोर्टर। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 2 दिन से चल रहे ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। गुरुवार को देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ से जुड़े दर्जनों लोगों ने मंगल पड़ाव से कुमाऊं कमिश्नर कैंप कार्यालय तक पदयात्रा की। इसके बाद पदाधिकारियों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की। कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी मांगों पर आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त की गई। साइबर ठगों का नया खेल, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर की जा रही ठगी, पुलिस ने बताया बचने का तरीका। साइबर अपराधियों ने अब लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वे आंगनबाड़ी, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के नाम पर लोगों को फोन कर रहे हैं और लाभार्थियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस भी सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे मामलों में शीघ्र 1930 पर कॉल करने की अपील की है। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में बनेगा करोड़ों की लागत से आवासीय भवन, स्वास्थ्य मंत्री ने रखी आधारशिला। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज श्रीनगर संयुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन कर आवासीय परिसर की आधारशिला रखी है। इस आवासीय परिसर में डॉक्टरों के लिए पार्क और जिम की सुविधा रहेगी। केदारनाथ धाम में खिलखिलाती धूप, सोने सा चमका दी योगी का दर, पुनर्निर्माण कार्य दोबारा शुरू। केदारनाथ धाम में अब बर्फबारी का सिलसिला थम गया है और मौसम साफ हो गया है, जिससे धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं। 8 दिसंबर को बंद रहेगा उत्तराखंड सचिवालय। देहरादून में स्कूलों की भी 2 दिन रहेगी छुट्टी जाने कारण। 8 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय बंद रहेगा और समस्या राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे। वही देहरादून में 8 दिसंबर को स्कूलों की भी छुट्टी रहेगी। रोमांच के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, टिहरी झील में फ्लाई बोट और क्रूज बोट उतारने की तैयारी। टिहरी झील में 2 फ्लाई बोट उतारने की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके बाद इस माह के अंत तक झील में फ्लाई बोट की सवारी कर पर्यटक नए रोमांच का आनंद ले पाएंगे। इसके साथ ही झील में क्रूज बोट उतारने की भी तैयारी है। ऋषिकेश में चाय बनाते समय बुजुर्ग की साड़ी ने पकड़ी आग, महिला बुरी तरीके से झुलसी, एम्स में भर्ती। ऋषिकेश में बुजुर्ग महिला की साड़ी में आग लग गई, जिसके कारण बुजुर्ग बुरी तरीके से झुलस गई, जिसके बाद उसको एम्स में भर्ती करवाया गया। इस घटना में महिला के घर का सामान भी जलकर राख हो गया। मेजर जनरल आर प्रेमराज ने संभाली जीओसी उत्तराखंड सब एरिया की जिम्मेदारी, चार्ज लेते शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मेजर जनरल आर प्रेमराज ने जीओसी उत्तराखंड सब एरिया की जिम्मेदारी संभाल ली है। चार्ज लेते ही सबसे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर जनरल आर प्रेमराज को ये जिम्मेदारी सब एरिया जीओसी पद से मेजर जनरल संजीव खत्री के रिटायर होने पर मिली है। मेजर जनरल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। हल्द्वानी में स्कूटी से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवा व्यापारी की मौत, 3 मजदूर घायल। हल्द्वानी में सड़क हादसे में एक युवा व्यापारी की जान चली गई। व्यापारी की स्कूटी को टक्कर मारने वाले 3 बाइक सवार मजदूर भी घायल हुए हैं। युवा व्यापारी की मौत से शहर में शोक का माहौल है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। रामनगर में गर्जिया मंदिर के पास युवक के सामने निकला बाघ, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। आप सड़क पर बेफिक्र होकर जा रहे हो और आपके सामने विशालकाय बाघ आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप जान बचाने के लिए उल्टे पांव भाग खड़े होंगे। ऐसा ही सीन रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास आज देखने को मिला। एक युवक मस्ती में सड़क पर चल रहा था, अचानक उसके सामने एक बड़ा सा बाघ आकर जंगल की तरफ निकल गया। बाघ को देखते युवक ने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए। शुक्र है कि ये युवक बाल बाल बच गया।
यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसा, चामी के पास खाई में गिरी कार, एक की मौत। यमुनोत्री हाईवे पर देर रात चामी के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लक्सर में अवैध खनन और भंडारण की सूचना पर छापा, 3 स्टोन क्रशर में गड़बड़ी मिलने पर लगाया जुर्माना। हरिद्वार जिले के लक्सर और पथरी इलाके में अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ छापा मारा गया। प्रशासन और खनन विभाग के छापे में एक स्क्रीनिंग प्लांट, एक स्टोन क्रशर सहित 3 भंडारणों में गड़बड़ी मिली। एसडीएम ने तत्काल इन तीनों स्टोन क्रशर पर जुर्माना लगाया। मंगलौर में टायर फटने से डिवाइडर पर टकराई कांस्टेबल की कार से भिड़ी बाइक, सिपाही समेत 2 लोग घायल। मंगलौर में सड़क हादसे में सिपाही समेत 2 लोग घायल हो गए। सड़क पर दौड़ती मंगलौर कोतवाली की कांस्टेबल की कार का अचानक टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इसी दौरान पीछे से आ रहा बाइक सवार भी टकरा गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय रोड से किया ट्रैफिक समस्या का समाधान, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का है प्लान। देहरादून में जाम को लेकर सिरदर्द बन चुकी पुलिस मुख्यालय की सड़क पर नए डीजीपी की भी नजर गई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने देहरादून के ट्रैफिक को सुधारने की पहल पुलिस मुख्यालय की रोड से की है। पुलिस मुख्यालय के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना है। अगर ये योजना परवान चढ़ती है तो देहरादून की आधी जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। कल निवेशक सम्मेलन में पहुंचेंगे देश विदेश के नामी उद्योगपति, ऐसा होगा भव्य स्वागत। उत्तराखंड में शुक्रवार 8 दिसंबर से हो रहे 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में देश विदेश के नामी उद्योगपति शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सीएम धाम ने तैयारियों को लेकर खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान वह सम्मेलन में करीब 2.5 से 3 घंटे देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को कलाकारों ने इसकी रिहर्सल की। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देश विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत ढोल दमाओं की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा। देहरादून एयरपोर्ट पर ढोल दमाओं की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा डेलीगेट्स का स्वागत। देहरादून में 8 व 9 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आज से ही मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देश विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत ढोल दमाओं की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा। उत्तराखंड में निवेश पर करार, 3 लाख करोड़ पार, मिलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने कहा कि 8 व 9 दिसंबर को होने वाला वैश्विक निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू कर चुके हैं। इन निवेश को जमीन पर उतारने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे, देर रात चामी के पास बड़कोट जा रही कार खाई में गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल। यमुनोत्री हाईवे पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। चामी गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भनियावाला तिराहे के पास 2 ढाबों में लगी भीषण आग, चपेट में आया शराब का ठेका, मची अफरा तफरी। देहरादून में भनियावाला तिराहे के पास स्थित 2 ढाबों में भीषण आग लगे। इस दौरान आग ने एक शराब के ठेके को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागेश्वर, 4 परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन, अपनाया ये धर्म 4 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज बने थे ईसाई। कपकोट के पोलिंग गांव में ईसाई धर्म से जुड़े 4 परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सुदर्शन वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गांव के काल भैरव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में चारों परिवारों के 27 सदस्यों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया। एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा दून पौंटा हाईवे, 12 मिनट में तय होगी 12 किलोमीटर की दूरी। राजधानी देहरादून में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके तहत प्रेमनगर की झांझा से आशा रोड़ी चेक पोस्ट तक नई ग्रीन फील्ड रोड पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा रहा है। 12 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे के बन जाने से यह दूरी 12 मिनट में पूरी हो सकेगी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले परियोजना के लिए 716 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।